स्टूडेंट, आज हमारे कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीजर्स। डियर स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज हम 9.3 के जो क्वेश्चंस बचे थे उन्हें करेंगे प्लस एक्सरसाइज 9.4 करेंगे। स्टार्ट करते हैं 9.3 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर ई, राइट द नेक्स्ट टू इंटीजर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। तो हमको यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है और हमको इसके नेक्स्ट इंटीजर्स हमें बताने हैं क्या आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 बताने हैं। तो इसको करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि सेकंड वाली टर्म से फर्स्ट वाली टर्म माइनस कर देते हैं तो 3 बचेगा, एंड अगेन सेकंड वाली से थर्ड वाली से सेकंड माइनस तो भी 3। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 3 वैल्यूज बढ़ रही है, तो 16 में 3 ऐड करूंगा 19, एंड 19 में 3 ऐड करूंगा 22। तो नेक्स्ट टर्म ये हो जाएंगी। ऐसी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूं तो ये है 66, 6 माइनस 6, 66, 6। तो यहां पर माइनस करने से भी काम नहीं चल रहा, माइनस करूंगा 54, इन दोनों को माइनस करूंगा 12, अलग अलग आ रहा है। तो हमने यहाँ पे बस क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, देखो 66 प्लस का आया, फिर प्लस का 6, फिर माइनस का 6, फिर 66 प्लस का, फिर 6 और फिर माइनस का 6। ये पैटर्न रिपीट हो रहा है मतलब, है ना। और फिर माइनस के 6 के बाद क्या आ रहा है, 66, फिर अगेन 66, है ना। 66 6 माइनस 6, 66 6 माइनस 6 और माइनस 6 के बाद 66। ठीक है, तो हर बारी केवल माइनस करने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना भी पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में -9 -5 -1 3 और फिर डैश। अगर हाँ यहाँ पर देखो कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे हर एक न्यू टर्म है, यहाँ पे टर्म्स रिपीट हो रही थी, तो न्यू टर्म है, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा सेकंड में से फर्स्ट, है ना। फर्स्ट माइनस करनी है तो माइनस का साइन और इसका जो साइन है वो अंदर, तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो ये बचेगा 4, और इसमें मैं 4 ऐड करूंगा तो -1, इसमें मैं 4 ऐड करूंगा तो +3, इसमें मैं 4 ऐड करूंगा 7, इसमें मैं 4 ऐड करूंगा 11। तो ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, इसको कर लेना आप, एक ही क्वेश्चन बचे हैं, उसको आप करना खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको मॉडुलस -5 + 6 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 6 गया, बचा 1। अब मैंने आपको मीटिंग में भी बताया था और वैसे भी क्वेश्चन जब कराए थे पहले मॉडुलस वाले, तो मैंने बताया था मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज लिख दो, अगर वो माइनस की है तो उसका साइन हटा दो। ठीक है, मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज लिख दो, अगर उसका माइनस का साइन है तो साइन हटा दो। वो उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो कैसे हटता है। सपोज यही है, तो इसको हटाने का तरीका ये होता है -4 का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर उसका अंडररूट कर देंगे, तो -4 का स्क्वायर 16 एंड 16 का अंडररूट 4। तो इस टाइप से इसका जो अंदर का माइनस का साइन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, इसके सारे पार्ट कर लेना। हाँ, अगर कोई साइन माइनस का जैसे बाहर है ना, सपोज ये ऐसे लिखा हुआ अंदर एंड माइनस का साइन बाहर है, ठीक है, तो वो माइनस बाहर वाला एज इट इज रहेगा, अंदर होगा तो वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी में बोला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -8 टू गेट 19। -8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 19 आ जाए, यही बोला है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो तुम एक लेट कर लो x, फिर इसको सॉल्व करो, है ना। लेट नंबर भी सब्ट्रैक्टेड इक्वल्स टू x, फिर उसे इसमें से सॉल्व करना है, -8 इधर आके +8। ठीक है, तो क्या हो गया 27, एंड माइनस का साइन इधर चला गया तो -27। एक तो तरीका ये है जो हम करते हुए आ रहे हैं, एक तरीका ये है कि लाइक इसने बोला हमसे 10 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, 10 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 15 आ जाए। ठीक है, what should be subtracted from -8 to get 50, -8 to get 19। तो लाइक इसमें भी यही है कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 15 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 15,
तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे करने के लिए क्वेश्चन नंबर जी में बोला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -8 टू गेट 19। -8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 19 आ जाए। तो लेट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड x। तो हमने लेट कर लिया कि जो नंबर था वो x सब्ट्रैक्ट करना हमें। तो -8 माइनस x इक्वल्स टू 19 और x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 और ये हो गया हमारा 27। माइनस का हाँ इधर आ गया तो ये हो गया हमारा -27। एक मेथड तो ये है। दूसरा ये है अगर कोई आपसे बोलता है कि 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 25 आ जाए। 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 25 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे बस। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे और उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। तो देखो -37 को सब्ट्रैक्ट करने पे उसके आगे कोई साइन नहीं लगाएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आगे 37। तो 12 में से 37 माइनस करने पे क्वेश्चन नंबर जी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -8 टू गेट 19। -8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 19 आ जाए। लेट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड x। तो इसमें से -x करना है और इक्वल्स टू 19। ठीक है, x निकालना हमें। -8 इधर आके +8 तो -x इक्वल्स टू 27 एंड ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा तो -27 आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट बोला सम ऑफ टू इंटीजर इज -5। दोनों का सम -5 दिया है तो अगर फर्स्ट x है तो सेकंड हो जाएगा -5 -x, है ना। फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल्स टू दिया हुआ सम, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल्स टू -5। अगर फर्स्ट हमने x लेट कर लिया तो सेकंड हो जाएगा हमारा ये इधर आके माइनस, तो -5 और -x यही लिखा है मैंने डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद इसने हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। तो प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको लिख देंगे 6 के इक्वल। तो x इंटू 5 -5x एंड x इंटू x प्लस का माइनस x और x की पावर 2 और इस पूरे को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 0 और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5x और ये प्लस का x²। इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ प्लस टू 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में भी है नहीं तो इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। वो मेथड क्या है, हमको दिया है सम -5 एंड प्रोडक्ट 6। तो देख लेते हैं कौन कौन से नंबरों की मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो वो दो नंबर है 2 इंटू 3 और 6 1 जा 6। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन कौन से हो गए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। 2 इंटू 3 एंड 6 1 जा 6। अभी हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करने में -5 है। तो अगर मैं माइनस का 2 इंटू माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 6 आएगा और -2 प्लस -3 को मैं ऐड करूंगा तो -5 आ जाएगा, है ना। अगर मैं दोनों को माइनस में ले लूं नेगेटिव में और इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ गया और मैं इन दोनों को ऐड करूं तो -5 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, पर जब मैं 6 प्लस -1 करूंगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। या फिर मैं -6 प्लस 1 करूंगा तो यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, पर अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो माइनस का 6 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यहाँ नीचे अगर दिख नहीं रहा तो इधर जैसे मैं 6 इंटू 1 ले लूं तो 6 प्लस 1 करूंगा तो वो 7 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर नहीं है। अब अगर मैं -6 और 1 ले लूं तो -6 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो -6 आ जाएगा, पर हमारा आना तो 6 चाहिए था, ये भी नहीं ले सकते। अब मैं 6 माइनस का 1 ले लेता हूं तो मैं 6 मल्टीप्लाई -1 करूंगा तो भी -6 आएगा। अगर मैं अब दोनों को माइनस कर दूं तो हाँ 6 आ जाएगा, पर फिर अगर मैं दोनों को फिर अगर ये साइन लेके ऐड करता हूं तो फिर -7 आ जाएगा। तो इसलिए
ये पॉसिबल नहीं है, ये ही पॉसिबल है, -2 एंड -5 -3। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके चैप्टर में अभी सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए आपको अभी नहीं करा रहा मैं उसको उस तरीके से, वरना ये बहुत ही सिंपल तरीका है, 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो उसको भी मैं बता देता हूं, तो कैसे करना होता है मैं बता देता हूं, इस तरीके को भी। तो हमारे पास था x² + 5x + 6, इसको मैं बता देता हूं कैसे होगा, पर आप मेरे से पूछना नहीं क्योंकि अभी सिलेबस में है ही नहीं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो उससे कर लेना। तो इसको करने का तरीका ये होता है, x², पहले तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर किसका? डिग्री का। डिग्री मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी एंड लास्ट में सबसे छोटी। अब x² के आगे जो भी वैल्यू है उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, 1 की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 6 × 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन है? ऐड। ऐड करने पे ये जो वैल्यू है ये आ जाए। ठीक है, ऐड करने पे ये जो वैल्यू है ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आए। ठीक है, 6 के ऐसे वेक्टर करने हैं कि उन दोनों नंबरों को ऐड करने पे तो 5 आ जाए और उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो देखते हैं 6 के वेक्टर। तो 6 के वेक्टर करें 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, एंड 2 एंड 3 को मैं ऐड कर रहा हूं तो 5 आ रहा है। आ गया। अब हमको क्या करना है, ये जो 5 है ना, ये वाला जो नंबर है, इसकी जगह पे ये दो नंबर को लिख देना है, 2 एंड 3, मतलब 3 + 2, और बाकी सब एज इट इज। ठीक है, इस नंबर की जगह पे जो फैक्टर आए बस इसको लिखना है, बाकी सब एज इट इज। अब मल्टीप्लाई 2x या 2x, 3x या 3x + 6 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? x। जैसे यहाँ कॉमन लिया हमने, दोनों में x था ना, तो छोटी वाली पावर कौन सी है? ये कॉमन आ गई। यहाँ से 2 था, 1 कॉमन आ चुका है, बचा 1, और ये वाला कॉमन आ चुका है, तो इधर से 2 रह गया। फिर ये साइन यहाँ पे, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 और 6 किसके डेल में आते हैं? 3 के डेल में, तो 3 कॉमन ले लिया। 3 के डेल में 3 कितनी बार? 1 बार में x रह जाएगा, एंड 3 के डेल में 6 कितनी बार? 2 बार में। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट कॉमन, यहां से बचा x और यहां से बचा 3। ठीक है, यहां से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया ना, तो यहां से बच गया ये वाला x और यहां से बच गया प्लस का 3। ठीक है, अब दोनों 0 के इक्वल है, तो दो नंबरों की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 के इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2 और यहां से x की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो अभी आपको वही वाला सिंपल लग रहा होगा ना, पर पता है क्या है कि ये तो बहुत छोटी सी वैल्यूज हैं, पर कभी कभी जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाती है तो हम नंबर जल्दी से सोच नहीं पाते। जैसे यहाँ पे तो बहुत सिंपल, हमने 2 एंड 3 को देख लिया कि ये दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, और इनके माइनस वालों को, नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे -5 आ जाता है। और सपोज कोई बहुत बड़ा नंबर है 1289, अभी पहले उनके फैक्टर करो, बहुत सारे फैक्टर आएंगे, फिर सबको अरेंज करो। तो इसलिए ये मेथड जो है ये आपका 7th क्लास में, 8th क्लास में आएगा, आई थिंक 8th क्लास में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अभी फिलहाल उसी मेथड से करना और सारे क्वेश्चन उसी से भी समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जी का 3 बोला है, ए सबमरीन ड्रोव 250 मीटर, मतलब एक सबमरीन 250 मीटर नीचे डाइव करती है, नीचे जाती है। इट ड्रोव्स एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो एक सबमरीन 250 मीटर नीचे चली गई और वो कितने के रेट से, राइज मतलब रेज मतलब रोज मतलब हो गया उठना, कितने के रेट से उठ रही है? 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर। तो व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ द सबमरीन आफ्टर 8 मिनट, तो 8 मिनट बाद उसकी कितनी डेप्थ रह जाएगी, मतलब 8 मिनट बाद वो कितनी गहराई पे आ जाएगी, ये हमें बताना है। तो हमें डिस्टेंस ही तो बतानी है। ठीक है, 8 मिनट बाद वो कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगी तो बताना है। तो क्या करते हैं, 250 मीटर वो भी नीचे है, 1 मिनट में 6 जा रही है, तो 8 मिनट में कितनी चली जाएगी? 6 × 8 है ना, और 250 में से 6 × 8 माइनस कर देंगे, तो वो 8 मिनट बाद 202 मीटर ऊपर आ जाएगी, 202 मीटर की डेप्थ पे रह जाएगी। ठीक है,
टोटल यहाँ पर है सपोज हर मिनट में 6 मीटर ऊपर आ जा रही है, तो 8 मिनट में कितनी आ जाएगी टोटल? 8 मिनट 48 मीटर ऊपर आ जाएगी। तो इसने हमसे ये तो पूछा है कि कितनी मीटर पे आ जाएगी वो। तो अगर हम टोटल जितनी डेप्थ पे वो थी उसमें से हम इसको माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा वो कितनी डेप्थ पे आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4। 9.4 में कंपेयरिंग द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग साइंस। तो हमको साइन दिए हैं और इनको हमें कंपेयर करना है, तो ये तो आप खुद ही कर लेना, ठीक है। ऑब्वियसली बड़ा होगा। और हाँ, मैंने बताया था माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी। अगर जैसे सपोज ये आ जाए तो माइनस का 8 या माइनस का 16 में से कौन सा बड़ा होगा? माइनस का 8 बड़ा होगा, क्योंकि ये 0 के ज्यादा नजदीक है। तो लेफ्ट में जब हम जाते हैं ना नंबर्स लाइन पे, तो लेफ्ट वाली साइड जितनी दूर हम जाते हैं वैल्यूज डिक्रीज होती चली जाती है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी इस वाले से, ठीक है। अब इसने बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सर्कल द नंबर विच लाइज ऑन द राइट मोस्ट पोजीशन ऑफ द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे इनमें से जो नंबर सबसे ज्यादा राइट वाली उसका आता है वो हमें सर्कल करना है। जैसे मैं पहले वाला बता देता हूं, तो नंबर लाइन में जब लिखूंगा तो ये नेगेटिव वाले तो लेफ्ट की तरफ आएंगे, है ना, और ये पॉजिटिव वाले राइट की तरफ आएंगे। तो राइट में सबसे ज्यादा दूर, मतलब सबसे बिल्कुल राइट में कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो 7 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, तो सबसे ज्यादा राइट में कौन होगा? 8 होगा। और अगर सपोज मैं सारे के सारे नेगेटिव ले लूं, अब बोलूं सबसे ज्यादा राइट में कौन होगा, तो सबसे ज्यादा राइट में कौन होगा? -9 इधर होगा, -3 इधर कहीं आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा। तो सबसे ज्यादा राइट में कौन होगा? -1। मतलब हमको उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे इधर आएगा वही, या जो सबसे बड़ा नंबर है वही राइट मोस्ट होगा, और लेफ्ट मोस्ट में कौन होगा? जो सबसे छोटा नंबर है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब हमें इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करनी है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीजर की मल्टीप्लाई समझ में आना बहुत जरूरी है। साइंस की बहुत प्रॉब्लम होती है साइन इनकी। जैसे -6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो -6 मल्टीप्लाई 5, तो नॉर्मल पहले मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, ठीक। इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस, तो आगे हमारा माइनस का 30, ठीक है। जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो बस केवल उनके आगे के साइन देखते हैं कि माइनस का साइन है या प्लस का साइन है। पर जब हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। क्योंकि ऐड, अगर मैं इन दोनों को सपोज ऐड कर रहा होता या सब्ट्रैक्ट कर रहा होता, ये आता, अब मैं ये देखता बड़ी वैल्यू कौन है, तो बड़ी वैल्यू ये है, इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो इसके आगे भी माइनस लगता। पर अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो बस मैं केवल क्या देखूंगा? मैं देखूंगा इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस प्लस माइनस का साइन, ठीक है। सपोज और एग्जांपल्स, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 10 जा 50, माइनस का साइन प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस का साइन, प्लस 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 का साइन। मतलब जब भी दो डिफरेंट साइन आएंगे हमेशा तो एक नेगेटिव साइन, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में भी हमें बोला है साइन का यूज करना है। तो यही कंपेयर करना है, पहले ब्रैकेट वाले को कंपेयर सॉल्व कर लो और उसके बाद जो भी साइन आए वो लगा दो। जैसे इसको सॉल्व करूं तो ये -8 -3 + 4 -3 + 4 माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसके लिए प्लस का 1। अब प्लस का माइनस का 8 बड़ा होगा प्लस का 1, तो ऑब्वियसली प्लस का 1, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर ई, नंबर लाइन हमें बनानी है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन पे दिखाना है। हमें बोला -2, पहले 0 -1 -2 -3 4 5 6 1 2 3। तो बोला -2, ये रहा -2, और आगे बोला है 3 स्टेप टू द राइट, इसके 3 स्टेप राइट में, तो 1
2 3, तो किस पर आ गए हम 1 पर, तो 3 स्टेप टू द राइट मतलब किस पे आ जाएंगे हम 1 पे, तो यहां लिखेंगे पूरा लिख दो एज इट इज 3 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -2 इज 1। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इसके कर लेना। इसके बाद हमको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, उसको कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है पहला, विच इंटीजर लाई -7 बिटवीन -7 एंड -2, -7 एंड -2 के बीच में नंबर लाइन बनाना। ठीक है, -7 और -2 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे हमारे, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 एंड -6। ठीक है, 7 और 2 को मत लेना क्योंकि इसने बिटवीन बोला, बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, तो बीच में कौन कौन से नंबर लाइन आप बनाओगे ना, तो उस पर आप देखना बीच में -3, -4, -5 एंड -6 आएंगे। और आगे बोला है विच आर द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग देम, तो इनके बीच में जो कौन से, इनके बीच में जो इनके बीच में आ रहा है ना, उनके बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा, तो सबसे जो बड़ा है वो तो ये हो जाएगा और सबसे छोटा जो है वो ये हो जाएगा, है ना, जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी, तो सबसे छोटी ये, सबसे बड़ा ये। ठीक है, राइट। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं जो एक के बाद एक का है, जैसे सपोज 12 के बाद 13, 14, 15 कॉन्जिक्यूटिव। अगर वो बोलता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो जैसे फर्स्ट इवन नंबर 10 ले लिया मैंने, तो उसके बाद अगला इवन नंबर क्या होगा 12, उससे अगला 14, 16, तो ये कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ऑड बोला तो 9 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, तो ऐसे इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताने। यहाँ पे ऑड या इवन कुछ नहीं बोला, बस केवल इंटीजर्स बोला है। तो हमको क्या करना है, जो भी नंबर हमें दिया है उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव बताने के लिए हम उसमें 1 प्लस करते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे जब ऑड इवन कोई भी लिखे, तो अगर उसका अगला नंबर मैं बता रहा हूँ तो उसमें 1 प्लस करूंगा। जैसे सपोज 10 के कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मली अगर इवन बोलता तो फिर 2 ऐड करूंगा, और ऑड बोलेगा तो भी 2 ऐड करूंगा, पर इवन ऑड कुछ नहीं बोला तो 1 1 ऐड किया। देखो 10 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव 11, 12, 13, 1 1 ऐड किया, तो ऐसे इससे अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया हमारा 10, उससे अगला +1, 10 + 1 -9, उससे अगला -9 + 1 -8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ 2 इंटीजर इज -13, वन ऑफ द इंटीजर इज 6, फाइंड द अदर। दो इंटीजर का सम हमें 13 दिया हुआ है, तो लेट कर लेते, लेट फर्स्ट इंटीजर x, तो -13 + x = 6, तो यहां से x निकालना है, -13 इधर आके +13, ये हो गया हमारा 19। ठीक है, ऐसे अगला भी कर लेंगे। हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -3 एंड 8, -3 एंड 8 के बीच में कितने इंटीजर लाई करते हैं, तो -3 से पहले -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 वो, तो 3 ये 7 वो, तो हो गए हमारे 10 लिखना है इसका आंसर। बोला व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ -16 एंड -8 टू गेट -2। -16 और -7 के सम में क्या ऐड करें कि -2 आ जाए, तो लेट नंबर बी एडेड x, तो पहले सम कर लेते हैं, -16 + -7, तो दोनों साइन आमने सामने, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया हमारा 23। तो 23 में मैंने क्या ऐड करना है, x ऐड करना है, कितना आ जाए -2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस इधर आके प्लस, और ये हो गया हमारा 21। ठीक है, तो नंबर बी एडेड इक्वल्स टू 21। बाकी जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो आप खुद से ट्राई करना, नहीं होंगे तो नेक्स्ट टर्म पे मैं करूंगा। ठीक, अभी के लिए इतना ही, बाकी होते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।